स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक्स वाला लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और इसी का काम हमारे को इलिंगम डायग्राम में भी रहता और इसी की हेल्प आपको रहेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि मैं जो हिंदी में सेंटेंस आपको अभी बना के देने वाला हूँ, आप इसको एज इट इज लर्न कर लो, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, इसको ईएमएफ सीरीज बोल सकते हैं, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज और मेटल एक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से रिएक्शन पॉसिबल है और कौन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 10 क्लास का, क्या CuSO4 प्लस Zn2 gives ZnSO4 प्लस Cu, और अगर आप इसको ऐसा करें कि ZnSO4 प्लस Cu देन नो रिएक्शन, बहुत ज्यादा हमारे को कंफ्यूजन हो जाता। अगर मान लीजिए मैंने रिएक्शन ऐसे लिखा कि Cr2O3 प्लस Al2 gives Al2O3 प्लस ट्वाइस Cr, यहाँ मैंने 2 मोल लिया। अगर हम ऐसे लिखेंगे Al2O3 प्लस, ठीक है, ट्वाइस Cr देन नो रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर इसको हाइड्रोजन के पास से डिवाइड किया, ठीक है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 रहता, कितना? 0, ठीक है। अगर आप इस सीरीज की तरफ आएंगे, देखिए फ्लोरीन AuCe प्लस 3 है ना, AuClPt Br Hg Ag Hg2 Fe प्लस 2 I, ठीक है, Cu Ag Cu प्लस 1 Sn डाई पॉजिटिव और उसके बाद में H2, फिर PbSn NiCO Cd Fe Cr Zn Al Mg Na, ठीक है, उसके बाद में Ca K और Li, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन से इस तरह ऐसा आएंगे आप, ठीक है, तो इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, कहां से कहां पर बताइए? फ्लोरीन टू लिथियम, है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्या यहां पर हम ऐसा बता देंगे इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, कहां से कहां आने पर? फ्लोरीन से Li की तरफ आने पर। ये देखिए आप, ये है रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा। ये बहुत छोटा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया इसको, नहीं तो हम सीरीज डायरेक्ट ऐसे लिखते, टॉप टू बॉटम बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, तो आप एकदम क्लियर आंसर दे देंगे लिथियम का। उसके बाद में फिर पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Cd, Co, NiSn, Pb, ठीक है ना। और ये H2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन का, कि F नेगेटिव लिया हमने, ठीक है ना। तो यहां पर बता दे रहे हैं हम आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है? लिथियम का, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक एरो लिया, ऐसा जा रहे हैं, समझ लीजिए। फिर H2 है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कैसा? Li K, है ना। तो यहाँ से Pb तक क्या गया समझ लीजिए।
H2 SN डाई पॉजिटिव, CO डाई पॉजिटिव, Ag है ना, उसके बाद में Cu I Fa डाई पॉजिटिव, Hg2 Ag, ठीक है, Ag बाद में Hg Br Pt Cl Ce और F, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, फ्लोरीन का। ये आपको सारी किताबों में मिल जाएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। लिथियम का रिड्यूसिंग पोटेंशियल यानी हाइड्रोजन के बिलो जितने भी दिख रहे हैं आपको, इनका नेगेटिव पोटेंशियल रहता। तो लिथियम का है -3.045, कुछ एलिमेंट का याद कर लीजिए, लिथियम में कितने -3.045, और फ्लोरीन का पोटेंशियल है 2.87 SrP। फ्लोरीन का SrP कितना है बताइए, +2.87, सो वी कैन से दैट SrP, ठीक है, मींस अबव हाइड्रोजन क्या रहेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल रहता, और बिलो हाइड्रोजन नेगेटिव पोटेंशियल रहता, SrP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0। तो सिंपल इसका मीनिंग है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव SrP और हाइड्रोजन के नीचे नेगेटिव SrP। तो यहाँ पर देखिए SrP का रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताइए, -3.045 ठीक है, -3.045 टू 2.87, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है ना। ये होगा इसका SrP का रेंज। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता, अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन पोटेंशियल किसका है। रेडिएशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसका रहेगा जिसका नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम। फिर बाद में सिंपल सी बात है, सबसे मोर नेगेटिव ये है, थोड़ा लेस नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है, 2.87 फ्लोरीन का, ठीक है। अब आपको ये याद करना है, तो देखिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइड्रोजन के बिलो और हाइड्रोजन के अबव, ठीक है ना। तो हिंदी में सेंटेंस बहुत अच्छा बनाया है, ध्यान से देखिए आप, ये दोनों, इसके लिए मैंने यहाँ पर शब्द बनाया लाइक, इसके लिए करो, ये ना, मेरे, ऐसे, ठीक है, जबरदस्त, ऐसे, जबरदस्त, चैनल को, ये हिंदी में सेंटेंस बता, लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई, ये दोनों एलिमेंट आ गए इसमें, सी वाले है ना, सी वाले, नहीं है ना, सूटेबल सेंटेंस है, सुन पाया। देखिए इसको नेगेटिविटी नहीं लेगा, एक सेंटेंस हमने सेट किया इसको, है ना, तो आप बोलेंगे सर हमने सब्सक्राइब की, लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई नहीं सुन पाया। एक अच्छा सूटेबल सेंटेंस बन गया। मतलब आपको अब थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप इस पर 5 से 10 मिनट अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या रहता सर, इन सभी का पोटेंशियल जो है निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो है इसका SrP पॉजिटिव है, अब ये भी हमारे को याद करना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से इधर लेके गया, अब इसको हम टॉप टू बॉटम लेके आते हैं, है ना, हमने इसको बॉटम से टॉप लेके गए थे, इसको टॉप टू बॉटम लेके आते हैं। देखिए अब देखो ना आपने, हमारे घर पे भी अगर कोई बच्चा अच्छा क्लियर पास होते रहते हैं तो अपने घर के लोग बहुत तारीफ करते हैं उसकी, अरे यार हमारा बच्चा जो है देखिए मतलब फर्स्ट ग्रेड से एकदम क्लियर पास होते जा रहा है, क्या कोई ऐसा पढ़ने वाला, ऐसे घर के लोग तारीफ करते हैं, नेचुरली है, करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर से मैंने एक सेंटेंस बनाया, देखिए आप, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट, ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल
पास, और इसको हमने भाई लगा दिए। समझ में आया क्या? BHA है ना भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल है ना, क्लियर, पास भाई, है अपना। अब कुछ ना कुछ तो सेंटेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, कि बाद में दूसरे के साथ कंपेयर करें इसका। फिर ऐसा कोई है ना सुना है, बोलते हैं ना कोई ऐसा है क्या, देखिए हमने। फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा है ना, फिर ऐसा क्यूरियस, ऐसा बोल सकते हैं CUAG, CU का वर्ड है क्यूरियस। समझ में आएगा आपको मैंने ऐसे क्यों लिखा क्यूरियस। देखिए जी क्यूरियस जो कवर कर रहे हैं यहाँ पर, CU कॉपर और S सिल्वर, AG इसका सिंबल है ना, क्यूरियस है ना, मतलब ये CUAG और CU कवर हो जाएगा इसमें क्यूरियस, ठीक है। सुना है, ये है सुना, और ये H ये रहेगा है। बहुत कोशिश की मैंने इसको बनाने की, और बहुत अच्छा सूटेबल सेंटेंस बन गया। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बार बार क्यों याद दिला रहा है कि इसको आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक पर डिपेंड रहता है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में कोई इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, कहीं पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ना, तो उसके लिए एक सेंटेंस है हिंदी में, उसका मैं शॉर्टेस्ट बनाऊंगा। क्या मैगजीन फेंकू है, क्या है मैगजीन फेंकू है, वो उसी एक सेंटेंस में पूरा याद हो जाएगा। और उससे बढ़िया आपके लिए ये है कि अगर आप ये सीरीज याद कर लिए तो आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए दूसरा पॉइंट ये है इसमें, चलो हिंदी में सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, तो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैं भी शॉर्ट ट्रिक्स का ही लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारा भी कंटिन्यू शुरू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम टॉपिक वाइज जब उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, तो उस वक्त पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो मैं भी लेक्चर बनाया, हमारे कुछ नीट JEE के जो स्टूडेंट है ना, और MSCT जो इस साल देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल मैं अभी अरेंज किया लेक्चर, ठीक है। ये समझ में आया आपको। लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई है ना नहीं सुन पाए, मेरे हिसाब से आपको याद होगा। और ये टॉप टू बॉटम आने का, फर्स्ट अटेम्प्ट से ऑल क्लियर पास, है ना, भाई है अपना, बोलते ना सर यार मेरा भाई फर्स्ट ईयर से एकदम क्लियर पास होते आ रहा है। फिर ऐसा क्यूरियस सुना है ना, फिर ऐसा क्यूरियस सुना है, ये आपको समझ में आया। अब SRP का रेंज कहाँ से कहाँ तक के रहता है, इसका मिनिमम रेंज रहेगा -3.045 और मैक्सिमम कितना है 2.87। इसके लिए और एक पॉइंट याद रखना कि नीचे है तो बेटर है, मतलब ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते। देखिए जैसे यहाँ पर Zn और Cu बताया था मैंने आपको, कहाँ लिखे हमने, ये है Cu है ना, ये था ऐसा Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu दे दिया है ना। इसका पोटेंशियल तो बड़ा फेमस है, ये +0.337 वोल्ट रहता है ना। और इसका भी बड़ा फेमस टॉपिक है, याद आ रहा हूँ मैं आपको, ये था -0.763 वोल्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या कॉपर के नीचे जिंक आ रहा, मतलब जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिएक्शन कैसा है कि कॉपर सल्फेट ट्रीटेड विद जिंक टू गिव ZnSO4, बट कॉपर जो है जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि जिंक का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा है। समझ में आया क्या आपको। अब ऐसी मैंने यहाँ पर बताया आपको, क्या Cr2O3 लिखी हमने क्रोमिक ऑक्साइड प्लस Al2 गिव्स Al2O3, बट Al2O3 है ना, Cr कैन नॉट बी रिड्यूस Al2O3 है ना। देखिए आप क्या Al जो है Cr से नीचे है, इसलिए Al Cr को रिड्यूस कर सकता है, बट Cr जो है Al को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक से समझ में। बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, जो हमारे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इमरजेंसी जो भी लेक्चर बनाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से पहले याद कर लीजिए। फिर अच्छा ऐसे नहीं है कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, एलिंगम डायग्राम में आपको ये काम में आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है,
कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी आपको काम में आएगा। ठीक है ना। और इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स का पोटेंशियल लर्न कर लेना, जैसा आयरन का जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन यूज होता है 0.440 वोल्ट। एक सिल्वर है Ag, Ag का पोटेंशियल रहता 0.800 वोल्ट। कितना? 0.800 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, जैसे यहाँ पर Au पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Au, और Au प्लस A प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Au। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इनका पोटेंशियल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो हम डिस्कस करेंगे जब हमारा मेन टॉपिक डिटेल जब स्टडी करेंगे, जिसमें मैं 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें पढ़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही आपको बताना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कम समय में कैसे याद करना है। ठीक है ना। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख के अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। बाय। हाँ, तो ध्यान से देखिए आप, EMF सीरीज के बाद हम समझते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज। ठीक है ना। EMF सीरीज में आपको जस्ट समझाया क्या सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल रहता लिथियम का, है ना, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रहता है किसका? फ्लोरीन का। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वैल्यू है इसका -3.045 वोल्ट से लेकर के फ्लोरीन का रहेगा +2.87 वोल्ट। मतलब EMF सीरीज जो है, EMF वैल्यू जो है किसके बीच में रहेगी? कम से कम कितनी रहेगी? -3 है ना, 3.045 वोल्ट, और मैक्सिमम कितनी रहेगी? +2.87 वोल्ट। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 है इसमें सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं आपको जस्ट समझाया था क्या हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना रहता है? 0, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स बताए मैंने आपको, है ना, जैसे हमने बताया था सीरीज क्या, लाइक करो ना मेरे ऐसे जबरदस्त चैनल को, फिर कोई समझ नहीं पाया, PB तक के, मतलब Li से लेकर के PB तक के इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल कितना रहता? निगेटिव, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में क्या रिड्यूसिंग एजेंट को कहां पर अरेंज करते हैं हम? बॉटम में, है ना। दे आर अरेंज एट द बॉटम ऑफ EMF सीरीज। इसे हम EMF सीरीज के बॉटम में अरेंज करते हैं, बराबर। अब इसका जो हाइड्रोजन के नीचे बताया था मैंने आपको, इसका नेगेटिव वैल्यू था, मतलब दे हैव, है ना, दे हैव नेगेटिव SRP और पॉजिटिव SOP। इसका रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव रहता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका अपोजिट में हो जाता है, मींस पॉजिटिव SOP, है ना। अब इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले जिसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, है ना, दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इनका टेंडेंसी ज्यादा रहता, बराबर ना। इसी बेसिस पर हम इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन काय के बेसिस पर किए? EMF सीरीज पर, है ना। हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से रहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। अब सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले फ्लोरीन तक के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था? दे आर अरेंज एट द बॉटम ऑफ EMF सीरीज, तो इसको अरेंज करेंगे अपर पार्ट, दे आर अरेंज एट द upper part of EMF सीरीज। इसको हम EMF सीरीज के अपर पार्ट पर अरेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है क्या, देखिए यहाँ पर क्या, दे हैव नेगेटिव SRP, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है। दे हैव पॉजिटिव SRP, रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव रहेगा।
या फिर नेगेटिव एसओपी। एसओपी अगर आपको पूछता है तो क्या बताएंगे आप? नेगेटिव, क्योंकि एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। वी नो दैट एसआरपी इज इक्वल टू द माइनस एसओपी। ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस की इसकी। यहां तक की समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। दे हैव ग्रेट टेंडेंसी एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। ठीक है ना, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से रहेंगे? हाइड्रोजन से नीचे वाले, जो जस्ट मैं आपको भी बताया, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या रहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रहेगा? देखिए, क्या जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा। जैसा अभी देखिए हमने जस्ट, क्या कॉपर सल्फेट का अगर हम रिएक्शन देखेंगे, कॉपर सल्फेट ट्रीटेड विद जिंक टू गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा था। किसका? जिंक का, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना लेगा। अगर जब आप इस रिएक्शन को ऐसा करना चाहे कि ZnSO4 प्लस Cu, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज जिंक हैव ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू कॉपर। इसलिए मैं आपको बार बार बताता था कि नीचे है तो बेटर है, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इससे देखिए, जब मैं ईएमएफ समझाया उस वक्त भी आपको 2-3 एग्जांपल लेके बताया, एक एल्यूमिनियम वाले एग्जांपल लेके समझाया। ठीक है ना, समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन पॉसिबल रहेगा? क्या नीचे वाले मेटल जो है ये ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देगा। जैसा और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है ना, चलिए देखिए एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल। हाँ, Cr2O3 प्लस Al, बहुत काम में आएगा आपको, दैट गिव्स Al2O3 प्लस Cr। ठीक है ना, पॉसिबल है रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है Al2O3 प्लस Cr, देन देयर इज नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्रोमियम। देख लेना आपने सीरीज में। समझ में आया टॉपिक? एक लास्ट कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। अगर ई सेल अगर पॉजिटिव आता है या फिर ई नॉट सेल, ठीक है, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो सेल रिएक्शन रहेगा स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आता है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अगर देखिए ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, और अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल Zn डाई पॉजिटिव वर्टिकल है, ये 1 मोलर समझ लो। Cu डाई पॉजिटिव 1 मोलर और Cu, ये है कैथोड और ये है एनोड। हाँ सर, ये पता है हमारे लिए क्या है, कैथोड है और ये है एनोड, है ना। एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, कैसे निकाले थे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट कैथोड बराबर है, फॉर्मूला इससे पहले पढ़े हमने, ई नॉट एनोड, मतलब कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। कॉपर का पोटेंशियल है 0.334 वोल्ट माइनस इसका पोटेंशियल रहता 0.763 वोल्ट, 0.763 वोल्ट। माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर आया 1.1 वोल्ट, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन कौन सा रहेगा बताइए? स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। कौन सा रहेगा? स्पॉन्टेनियस, ठीक है, सेल रिएक्शन। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको? अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, ये नोट किया, पॉज करके इसको नोट कर लो। एक सेल रिएक्शन यहां से बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए क्या Cu वर्टिकल लाइन Cu डाई पॉजिटिव 1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन Zn डाई पॉजिटिव 1 मोलर और ये है Zn, ये है कैथोड राइट हैंड साइड में और एनोड लेफ्ट हैंड साइड में रहता सर, ठीक है ना। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या? कैथोड। कैथोड का पोटेंशियल क्या है, कितना है बताइए आप? ये है सर -0.763 वोल्ट, बराबर है सर
माइनस ये कितना है बोलो, प्लस बोलो 0.334 वोल्ट, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका -1.1 वोल्ट। सो सेम रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगा और ये कौन सा रहेगा, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गई। इसके बाद में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी सेल और सेकंड है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल बोले तो ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, बराबर है, और सेकेंडरी सेल उसको बोलेंगे ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जांपल है ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल है लीड एक्यूमुलेटर, जो हमारे सिलेबस के एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे मोबाइल का बैटरी भी आता है ना, और गाड़ी वगैरह में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो भी सेकेंडरी सेल के एग्जांपल है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे हम कौन सा, लीड एक्यूमुलेटर और निकेल कैडमियम सेल। फिर उसके बाद में हमारे दो टॉपिक बचते हैं, एक है उसमें फ्यूल सेल और लास्ट वाला रहेगा कोरोजन। ठीक है, बाय।